भगवान की महावीर भगवान की 24 भगवान की पद्मनंद गुरुदेव की सब मिल कर बोलो 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 बोलो। हम वस्तु के प्रति राग द्वेष भाव करते हैं। सेल्फ अटैचमेंट gets bound by karmas and with detachment remains from karmas. का परिणाम दुख का कारण है। हम यदि अपनी आत्मा को टटोलेंगे तो बुरा देखन मैं गया बुरा न मिलिया कोई, जो मैंने देखा अपने आप को तो मुझसे बुरा न हुई। हमेशा ध्यान रखना, अपने भीतर की कमी देखना और उस के भीतर छिपा हुआ जो राग द्वेष है उसको रिमूव करने का प्रयास करना। बंधुओं, जैसे मान लो किसी को रसगुल्ले पसंद है और रसगुल्ले से भरा हुआ प्लेट उसके सामने आ गया। अब वो कहेगा कि रसगुल्ले में सुख है। आप लोग भी कहोगे रसगुल्ले में सुख है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रसगुल्ले में सुख नहीं है। और जैसे ही वो पहला रसगुल्ला खाने लगता है तुरंत फोन मोबाइल बजता, घंटी बजी कि आपकी दुकान में आग लग गई, अर्जेंट हो, सारा माल जल रहा है। तो क्या उसका रसगुल्ले खाने में सुख लगेगा? रसगुल्ले में सुख नहीं है, अपितु हमारे भीतर का परिणाम जब उसके प्रति अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट ही हमको सुख दुख प्रदान करता है। जैसे कि नाली का गंदा पानी आपको अच्छा लगता है, लेकिन पीएचडी सबको सबसे अच्छा भी लगता है। इसलिए कोई वस्तु अच्छी और बुरी नहीं होती है, लेकिन हमारे भीतर की रुचि, हमारे भीतर का परिणाम ही अच्छा बुरा होता है। आप चाहो तो यदि अपने भीतर का राग द्वेष परिणाम जीत ले तो हम एक दिन भगवान की श्रेणी में आ जाए। इसलिए जो आपकी जिज्ञासा है उसका एक लाइन में समाधान करते हुए वापिस आपको समझाते हैं। दुख का कारण न तो व्यक्ति है, दुख का कारण न तो मित्र है, दुख का कारण न तो शत्रु है, दुख का कारण न तो सगे संबंधी है, दुख का कारण न तो पैसा है, दुख का कारण न तो जमीन जायदाद है, दुख का कारण न तो मकान है, दुख का कारण न तो अपने पड़ोसी है, दुख का कारण न तो हमारे सगे संबंधी है, दुख का कारण हमारा न तो शत्रु है, दुख का कारण है तो सिर्फ 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 हमारे भीतर बैठा हुआ राग द्वेष। जब तक हमारे भीतर राग द्वेष रहेगा तब तक हम दुख का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए बंधुओं, कभी किसी वस्तु को दोष मत देना।
आप भगवान को गाली दे रहे हैं, भगवान मेरे पास 1000 रुपये ही है, मेरे को लाख रुपए देता तो अच्छा रहता, लेकिन वो 1000 रुपये दूसरे के पास से वो भगवान को धन्यवाद दे रहे, भगवान मेरे को कम से कम तुमने 1000 रुपये तो दिए, दूसरों के पास तो 100 रुपये भी नहीं है। दुनिया में ऐसे भी भिखारी है जिनके हमेशा धर्म के क्षेत्र में तो अपने से ऊपर को देखो और कर्म के क्षेत्र में अपने से नीचे को देखो, ताकि धर्म के क्षेत्र में अपने से ऊपर को देखोगे तो आपको आगे बढ़ने की भावना बढ़ेगी। काश मैं भी इतना तप करता, मैं भी 16 उपवास करता, मैं भी 10 उपवास करता, मैं भी 32 उपवास करता, मैं भी तप करता, मैं भी धर्म करता, मैं भी सत्संग में जाता, मैं भी मंदिर जाता, मैं भी अभिषेक करता, मैं भी पूजा करता, मैं भी दान करता, मैं भी पुण्य कमाता, मैं भी सत्संग करता, मैं भी गरीब की सेवा करता, मैं भी परोपकार करता। यदि आप अच्छे लोगों को देखोगे तो धर्म के क्षेत्र में तो अपने से ऊपर के लोगों को देखो और कर्म के क्षेत्र में अपने से नीचे को देखो। तो दुख का कारण अपने भीतर का छिपा हुआ राग द्वेष है। सेकंड पर्ची, दौलत किसके पास आना पसंद करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जोरदार ताली बजाएं। जो दौलत को चाहता है उसके पास या जो दौलत को त्यागता है उसके पास? वेल्थ विथ विंग्स, इंग्लिश में कहावत है, वेल्थ विथ विंग्स, यानी लक्ष्मी के पंख होते हैं, लक्ष्मी चमचम होती है। And what is the definition of दौलत? दौलत की परिभाषा क्या है? दो लाते हैं जिसकी उसको दौलत कहते हैं। जब दौलत आती है तो जोर से पीठ पर लात मारती है तो हमारी छाती फूल जाती है और हम अभिमान रूपी पर्वत पर आरूढ़ हो जाते हैं, और जब दौलत जाती है तो जोर से छाती पे लात मारती है तो हमारी कमर झुक जाती है और हमको अपनी नानी याद आ जाती है। तो दो लातें होती है जिसकी उसको कहते हैं दौलत। तो कभी भी दौलत के पीछे मत भागना। लक्ष्मी का स्वभाव है, लक्ष्मी के पीछे भागने से लक्ष्मी नहीं मिलती। एक बार उस लक्ष्मी की तरफ पीठ कर लो तो लक्ष्मी पीछे आपके दौड़े दौड़े आएगी। जैसे परछाई होती है ना, परछाई के पीछे भागते हो तो परछाई अपने से दूर भागती है, और एक परछाई की तरफ पीठ कर लो और फिर देखो आप परछाई आपके पीछे पीछे दौड़ी आती है। जो भगवान की भक्ति करता है, धन दौलत का मोह छोड़कर सत्संग में जाता है, लक्ष्मी उस पर ही मेहरबान रहती है। जो सुबह 4 बजे से उठकर रात के 10 बजे तक दुकान खोले बैठे रहता है और कोई धर्म कर्म करता नहीं है, हाय पैसा करता, तो धीरे धीरे लक्ष्मी उसकी दुकान से जाने लगती है। एक फिक्स अपना नियम बना ले, लक्ष्मी जाना आना। लक्ष्मी को इतना आप रेस्पॉन्स मत दो, ठीक है, लक्ष्मी इज फेवरेट देवी ऑफ ऑल ऑफ यू, बट लक्ष्मी को इतना रेस्पॉन्स दोगे तो लक्ष्मी आपसे दूर भक्ति चली जाएगी। एक बार आप लक्ष्मी देवी अर्थात वेल्थ को नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पीछे दूरी दूरी आएगी। If wealth is lost, nothing is lost, but if health is lost, something is lost, but if dharma is lost, everything is lost. So dharma is better than dhan, and we should earn dharma, not dhan. हमको धर्म का उपार्जन करना चाहिए, धन का उपार्जन नहीं। ठीक है, घर से चलाने के लिए धन का उपार्जन भी आवश्यक है, लेकिन धन के प्रति उतना ही राग रखे जितना धन की वैल्यू है। वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, उद्गल तत्व है, वो अजीब है, अचेतन है, उस पर इतना मेहरबान नहीं हो जाओ कि अपने सगे संबंधी को भूल जाओ, अपने परिवार के लोगों को भूल जाओ, भगवान को भूल जाओ, गुरु को भूल जाओ।
इतने भी उस लक्ष्मी पर मेहरबान मत बनो। सबसे पहले धर्म है, उसके बाद इसलिए दौलत उसी के पास जाना पसंद करती है जो धर्म से प्रेम करता है, देव शास्त्र गुरु से प्रेम करता है, जो धर्म की आराधना करता है, जो गुरु की सेवा करता है, सत्संग करता है, जिनवाणी का श्रवण करता है। दौलत उसी के ऊपर मेहरबान रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, से ज्यादा कष्ट नहीं रहनी चाहिए, लेकिन जब गुस्सा आता है तो 3-3 दिन तक गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है, उसका नियंत्रण का उपाय बताइए। बंधुओं, जब गुस्सा है तो काम करना, अपना चेहरा दर्पण में देख लेना चाहिए। सबसे सुंदर चेहरा आपको दिखाई देगा। यदि आप गुस्से में अपने आप को दर्पण के सामने देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप गुस्से में कैसे दिखते हो। सेकेंड, गुस्सा आवे तो आप ठंडा पानी मुंह में पी लिया करो, उसको गले में गिटकना नहीं और बाहर भी मत निकालना, तो गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। तीसरा, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। क्या उल्टी गिनती? मैं अभी बोलूंगा नमोकार मंत्र जाप करो महाराज जी, तो कॉमन बात हो गई। मैं बोलूंगा भगवान श्री राम का जाप करो महाराज जी, कॉमन बात हो गई। मैं बोलूंगा गायत्री मंत्र का जाप करो महाराज जी, कॉमन बात हो गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि गायत्री मंत्र, नमोकार मंत्र और जो भी आपके मंत्र है, पवित्र मंत्र है, उनका उच्चारण नहीं करके आपको कुछ नहीं करना है, मुंह को बंद रख लेना है और गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। क्योंकि गुस्से में कभी नमोकार मंत्र का ध्यान नहीं आता। भले ही नमोकार मंत्र सब जानते हैं, लेकिन गुस्से में आता है। मैं आपको एक दूसरा मंत्र दे रहा हूँ, उसका जाप कर लेना। जब आपको गुस्सा आ रहा है तो इस मंत्र का जाप करना। कौन सा? सावधान, मुझे क्रोध आ रहा है। इस मंत्र का जाप शुरू कर देना। 2 मिनट में आपको गुस्सा शांत हो जाएगा। टू सक्सेस, मैं जो बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखी बात है मैं वो यहाँ बताऊंगा तो आपको नहीं, महाराज जी हमने तो दुनिया भर की पोथियां पढ़ ली, लेकिन अपन को ऐसे प्रैक्टिकल की बात बताए जो आप उसको अपने जीवन में उतार सके। समझ में आ रही बात नहीं? तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, मतलब डिड यू अंडरस्टैंड या एक्सप्लेन और करने की जरूरत है? There are many reasons of anger, and anger begins folly and end in repentance. अगर anger begin in folly, मतलब क्रोध जो होता है मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पे खत्म होता है। इसलिए आप क्रोध आना स्वाभाविक है, सबको क्रोध आता है, लेकिन उस गुस्से को तुरंत शांत कर लो। नहीं तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि पतिदेव प्रवचन सुनने गए थे और प्रवचन सुना पतिदेव ने, और शाम को क्या चला था? जिज्ञासा समाधान। तो शाम को भी गए जिज्ञासा समाधान में, तो वहां पर गुरुदेव ने बताया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, समता प्रवृत्ति रखनी चाहिए, तामस नहीं। तो गुरुदेव की बात सुनकर पतिदेव ने सोच लिया मैं घर जाऊंगा। तो वो क्या सत्संग जिज्ञासा समाधान में आए, तो उनको अच्छा लगा, तो 1 घंटा बैठ गए, आरती करके गए। घरवाली 1 घंटे से फोन लगा रही थी। घरवाली समझ गए आप कौन? हाँ भाई, उनकी वाइफ है। तो उनकी वाइफ फोन कर रही थी 1 घंटे से, बार बार वो फोन काट रहे थे और वाइफ को इतना गुस्सा है कि मेरा फोन काट रहे, तो फोन क्यों काट रहा था वो? क्योंकि बैठा था सत्संग में बैठा था, तो गुरुदेव के सामने फोन से बात करते हैं क्या? नहीं करते। तो बार बार वाइफ का फोन काट रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, आने दो। और जैसे ही वो सत्संग में आरती करके घर गए तो वाइफ को एकदम आग बबूल लगी, धमाधम। 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, खाने का कुछ ध्यान नहीं, ये ध्यान नहीं, वो ध्यान नहीं, बैठ गए। अब वो चाय बना के रखी थी, तो चाय तो ठंडी हो गई थी, 1 घंटे से बैठी थी। खाना भी ठंडा हो गया था, खाना लगे 1 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ, अब देगा। सत्संग में अच्छी बात चल रही थी,
कौन सा विषय चला था सत्संग में? ऐसे महानुभावों ने पर्ची भेजी थी कि किस तरह से हम क्रोध में नियंत्रण करें, तो वो मेरे को बहुत अच्छी हमारे आए नियंत्रण करने वाले, और आप बोला होगी बैठे रहो उनके पास, वही देंगे खाना, वही देंगे तुमको पीना, फिर यहाँ क्यों आए? आज जीवन नहीं है क्या? आज वो जीवन थोड़ी हो गए, थोड़ी जीवन हो गए, फिर पता क्या चले? नहीं तो लोग समझे कि जीवन रखा है इसलिए पांडव ने भूल नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो बिना जीवन के भी लोग आ रहे हैं, वो सबकी सच्ची श्रद्धा है, रोज थोड़ी है। अपन ज्ञानामृत रूपी भोजन के लिए आते हैं, तो वो व्यक्ति शांत रहा, क्योंकि गुरुदेव के मुख से सुना था एकदम शांत रहना, माइंड को शांत रखना। और इतने वो चिल्ला रही थी, उसने कहा कि भोजन की थाली को है और अपनी पत्नी के सिर पर रख दिया। ये क्या कर रहे हो? मेरे सिर पर क्यों थाली रख रहे हो? नहीं, खाना ठंडा हो गया तो गर्म कर रहा हूं। खाना ठंडा हो गया था, मैं गर्म कर रहा हूं। फिर उसको समझ में आ गया कि मेरा टेम्परेचर बहुत हाई है, तो गैस पे रखने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे सिर पे रख दो तो ही गर्म हो जाएगा। तो फिर वो पत्नी धीरे धीरे शांत हो जाती, वो समझती कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो कुछ गुस्सा ही नहीं कर रहे। तो वो कहती कि इतना सत्संग में जाने से इतना फर्क पड़ता है, तुम तो ज्वाला प्रसाद थे, एकदम शांति प्रसाद कैसे बन गए? तो बोले कि भाई तू भी चल साथ में, तू भी ज्वाला मालिनी शांति देवी बन जाएंगे। तो अगले दिन से फिर वो अपनी वाइफ को भी ले जाने लगा, तो दोनों जाने लगे। तो धीरे धीरे उनके जो घर में रोज महाभारत होती थी ना, वो धीरे धीरे गीता में परिवर्तित हो गई। मतलब पहले तो क्या इतने झगड़ते थे कि दूरदर्शन, आकाशवाणी से दूरदर्शन बन जाते थे। मतलब आसपास पड़ोसी वाले लाइव देखते थे, एकदम टीवी खोल के देखने की जरूरत नहीं झगड़े की, अपनी खिड़की खोल के देख लो, लाइव झगड़ा दिखता था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो सत्संग में जाने लगे तो उनका गुस्सा शांत हो गया, तो अब तो वो गीता की तरह, उपनिषद की तरह एकदम शांत हो गए। इसलिए बंधु आज की अंतिम जगह समाधान यही है कि आप अपने सत्संग में माध्यम से, गुरुओं की संगति के माध्यम से क्रोध को जीतने के जो सूत्र हमने बताए आपको, यदि आप उनको प्रैक्टिकल करेंगे तो निश्चित रूप से हम 100% कहते हैं। कौन से सूत्र बताए, याद है? क्या क्या बताया हमने? उन सभी सूत्रों का पालन करना, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना, मौन रहना, सावधान, मुझे क्रोध आ रहा है इसमें जाप करना शुरू कर देना, ठंडा पानी मुंह में भर लेना, अपना चेहरा दर्पण में रख लेना, अपने माइंड को शांत रखना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, गुरुओं की सत्संगति करना, तो ये सारे कारण क्रोध को जीतने के हैं। तो आप सभी को सायकालीन जी के समाधान में मंगल में आशीर्वाद। रोज की तरह आप यहाँ आए, इसी तरह से आप समय पर आकर इसी तरह से सायकालीन सभा में धर्म की आराधना का लाभ लें। सभी श्रद्धालुओं को एवं बाहर से पधारे सभी आगंतुक को हमारा मंगल में आशीर्वाद। फिर लगाना चाह रहे हैं जो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, उसको कहेंगे दैनिक प्रशिक्षण शिविर। लेकिन उसमें कंपलसरी है कि यूनिफॉर्म रहेगी और सबको डायरी पेन लेके आना पड़ेगा। अगर आप लोग तैयार हो तो अपन अगले 3-4 दिनों बाद वो शिविर प्रारंभ करेंगे, उसको कहेंगे दैनिक प्रशिक्षण शिविर। और जो संस्कार शिविर है वो दीपावली वेकेशन में लगेगा, दीपावली से पहले। उसमें तो सुबह से 6 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक रेगुलर से शिविर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपने हाथ करेंगे एक बार। लेकिन उसके लिए कंपलसरी है कि फिर रोज आना पड़ेगा। जिस दिन नहीं आएंगे तो उस दिन कारण बताओ नोटिस आपके घर में भेजा जाएगा। सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। कौन कौन शिविर में भाग लेना चाहता है? अगर ये भाग लेने की इच्छुक हो तो अपन फिर फॉर्म हम छपवाएं। सुबह 9 से 10 और रात शाम को 6 से 7, 6:30 से 6 से 7। ठीक है। क्या टाइम में चेंज करना है या फिर सुबह सुबह का ही रखने से शाम का?
करने वालों की कॉपियाँ चेक होती है। अभी पाठशाला वालों का एग्जाम पेपर भी बन रहा है, उनका भी अभी लिखित परीक्षा हो सकती है। तो शिविर जो होगा सिस्टमेटिक होगा, भले 1 घंटे का शिविर हो, लेकिन बकायदा सबको कॉपी में लिखना पड़ेगा, जो पॉइंट्स से आपको बताए जाएंगे और उसकी एग्जाम होगी और फर्स्ट सेकंड थर्ड को इसमें और सभी बाकी लोगों को इसमें मतलब अवसर मिलेगा मंच पे आने का। तो एक बार आप लोग शिविर का मतलब समझे नहीं क्या? नहीं समझे? इसको क्लास कहते हैं ना, स्कूल में क्लास चलती है। कौन कौन पढ़ने का इच्छुक है शिविर में? तो जो इच्छुक हो वो हमारे 2-4 कार्यकर्ताओं को नाम। 2 दिन से ये प्रयास चल रहा था भाई समय मिले, लेकिन अभी भी मैं ये शंका कर रहा था भाई समय नहीं होता, हम लोग को जरूर नहीं सुनाना। आपका आशीर्वाद रहा देश से 10, 16 और 32 जिन्होंने पारणा और महोत्सव और ये व्रत किए, चौपाइयों भाव आए, वो राधेश्याम रामायण चौपाई की तर्ज में कुछ कड़ियाँ लिखी है, वो आपकी सेवा में। लख 84 भटकत भटकत मानव देहि पाई है। लख 84 भटकत भटकत मानव देहि पाई है। तप त्याग तपस्या व्रत तप बिन तो ये जीवन दुखदाई है। त्याग तपस्या व्रत तप बिन तो ये जीवन दुखदाई है। माया साथ न आई भैया और साथ नहीं जाएगी, अरे और साथ नहीं जाएगी। यदि तप व्रत नहीं किया तो बंदे ये काया पछताएगी। पर्वों में है पर्व अनोखा 10 लक्षण का पर्व महान। पर्वों में है पर्व अनोखा 10 लक्षण का पर्व महान। 3, 5, 10 व्रतियों के तप का गाएंगे मिलकर सब गुणगान। 16 और 32 व्रतों की महिमा अद्भुत न्यारी है जी, महिमा अद्भुत न्यारी है। इसके पावन पारणा की लीला सुंदर प्यारी है। 32 व्रतों के धारक बाबू मनीष को है धन्यवाद जी, मनीष को है धन्यवाद। और इनके संग भैया राजेश को भी अंतर मन से साधुवाद। ज्ञान प्रेरणा और प्रोत्साहन जब आशीष गुरु का मिल जाता है, जब आशीष गुरु का मिल जाता है तो तप तो व्रत तप क्या सब कर्म धर्म से सदा सफलता पाता है। नावा में पहली बार सुना और देखा अद्भुत ये धर्म ज्ञान, देखा ये अद्भुत धर्म ज्ञान। जहाँ सब समुदाय एक जाजम पर गुरुवर करते सबका मान। जहाँ सब समुदाय एक जाजम पर गुरुवर करते सबका मान। जैन अजैन का भेद नहीं, सब मिल विधान व्रत आरती करते, सब मिल विधान व्रत आरती करते। सुकुमाल नंदी महाराज सभी पर मंगल आशीष कृपा करते। सुकुमाल नंदी महाराज सभी पर भक्ति ज्ञान वर्षा करते। आखिरी कड़ी। भाई मनोज संग श्याम श्रवण सुत विनय गुरु से करता है जी, विनय गुरु से करता है। ये चातुर्मास नगर नामा का इतिहास बने चित धरता है, इतिहास बने चित धरता है। हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते
की छाव में झुलस रही है, प्यार की छाया कर दो तुम। गम की छाया में झुलस रहे हैं, प्यार की छाया कर दो तुम। बिन माजी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माजी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। नंदी महाराज आज धरी आरती उतारो। 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 आरती वर तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुख से निकले मधुर वचन बोलो, हृदय तराजों पर हितकारी सब
आत्म तत्व के रहे भावना आत्म तत्व के रहे भावना पावे मल वर दो मेरा दर पर हो मेरा अंत मर समाधि तेरे दर पर हो ते शासन के पेट बड़ा में क्या मत छोड़ो निसंग चेत भावना निज पद से जोड़ो जन्म जन्म में मेरा अर्पण हो मेरा अंत मरण समाधि तेरे दर पर हो मेरा अंत मरण समाधि तेरे दर पर हो मरण समय पद पाल मूल सन समूरे जिनालों में जिनवाणी की गंगा नितरे भव में संन्यास मरण हो नात्या दर दो मेरा अंत मरण समाधि ते दर पर हो बाल काल अब तक मैंने जो सेवा की हो देना चाहो फल इतना फल दो सांस सांस में अंतिम सांसों में नमोकार वर दो मेरा अंत मरण समाधि ते दर पर हो मेरा अंत मरण समाधि तेरे दर पर हो। गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु बोले परम पूज्य गुरुवर आचार्य समता श्रोमणी आचार्य सुकुमानंद जी महाराज की जय। मन मनाते उस गुरु को नमन है पथ भ्रमित दर दर भटकते रास्ते पाए नहीं जो प्रभु के निकट लाते उस गुरु को नमन है उस गुरु को नमन है। सभी की ओर से गुरुवर को त्रिवार नमस्ते करते हुए सविनय विनती करते हैं। तीन लोक के जिनवरा तीन लोक के सिद्धे तीन लोक के मुनिवरा वंदो जग प्रसिद्ध। बोलिए अनंतानंद चित्तमूर्ति भगवान की 1008 सुपाषनाथ भगवान की 1008 नेमिनाथ भगवान की 1008 महावीर भगवान की गुरुवर अच्छे से पद्मनंदी गुरुदेव की अनेकांत में साधवान धर्म की। बंधुओं पर्वत को उंगली पर भी उठा सकता है आदमी पर्वत को उंगली पर भी उठा सकता है आदमी मंच पर राग से वैराग्य को भी धारण कर सकता है आदमी पर्वत को उंगली पर भी उठा सकता है आज का आदमी और मंच पर राग से वैराग्य की ओर भी जा सकता है आदमी। और तो और क्या इस धरती पर जन्म लेने के साथ ही इस धरती पर जन्म लेने के साथ ही स्वर्ग लोक के देवताओं में भी हलचल मचा सकता है आज का आदमी देवताओं में भी हलचल मचा सकता है आदमी। बंधुओं 4 गति होती है तिरंज गति मनुष्य गति देव गति और नर गति। 90% लोग ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग में सुख है और वहां पे भौतिक सुख की बोलता है काश हम भी स्वर्ग जैसे सुखों को प्राप्त कर ले कल पुरुष के सुखों को प्राप्त करें जो चाहे मन मांग ले। एक बार क्या हुआ एक व्यक्ति ने भी भगवान से यही प्रार्थना की कि भगवान मुझे जल्दी से जल्दी स्वर्ग दे दो ताकि मुझे कुछ काम करना नहीं पड़े और मैं स्वर्ग के संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लूं। भगवान तो खैर सुने नहीं सुने बात अलग है लेकिन 2 दिन बाद उसको सपने में एक दृश्य दिखाई दिया। वो व्यक्ति स्वर्ग में जाके पैदा हो गया
स्वर्ग में जाके पैदा हुआ तो वहां तो काम करना ही नहीं सोचा उसने कि मुझे भरपेट खाना मिल जाए, तो कंठ में अमृत झर गया, भोजन की बड़ी थाली आ गई। उसने सोचा कि मुझे ये सोने के लिए अच्छे से बिस्तर मिल जाए, तो वहां पे तो सारी सुविधाएं तमाम, फूलों की शैया तैयार हो गई। जो उसने सोचा नहीं कि सारे काम होते गए, उसको एक पाँव इधर से इधर रखना नहीं पड़ा, थोड़ा भी काम नहीं करना पड़ा। लेकिन ये ऐसा समय निकल गया, आखिरकार वो उस आरामदेह जिंदगी से भी उब गया। उसने सोचा कि मुझे कुछ हाथ पैर हिलाने के लिए काम तो चाहिए, कम से कम थोड़ा बाहर जाके घूमूं, एक ही जगह बैठा हूँ जो ही सोचूं, क्योंकि स्वर्गों में क्या एक ही जगह बैठना पड़ता है, वहीं पर ही खाना पीना मौज मस्ती सब वहीं पर ही। वहाँ कुछ न तो कोई दुकानदारी है, ना कोई वहाँ घर है, ना कोई वहाँ परिवार है। लेकिन फिर इतना हो गया तो उसने सोचा कि काश मैं मनुष्य पर्याय में होता तो अच्छा रहता, वहां पे कम से कम अपना परिवार, अपने मिलने वाले सगे संबंधी और दुकानदारी व्यापार, इससे क्या मन लगा रहता है। अगर बराबर आपको रोज रोज रसगुल्ले मिल जाएंगे तो आप रसगुल्ले से भी उब जाओगे। रोज कोई रसगुल्ले खाता है क्या? भले ही होटल में रोज जलेबी कचौरी बनता हो, लेकिन आदमी रोज से भी खाता है, खाने वाले खाते भी होंगे जिसकी आदत होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोज रोज अपन मिठाई नहीं खा सकते। तो उसी प्रकार से बंधुओं, स्वर्ग में क्या इतने सुख है, इतने सुख है। उस व्यक्ति की आंखें खुल गई, उसने देखा ये तो मैं स्वप्न देख रहा हूँ। फिर उसने सोच लिया कि अपने तो देवत्व पर्याय से मनुष्य पर्याय ही अच्छी है। कि मनुष्य पर्याय इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पर हम जो चाहे धर्म भी कर सकते हैं, कर्म भी कर सकते हैं। देवताओं में न तो धर्म हो सकता है न कर्म हो सकता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? यहाँ पर अपन धर्म की भी आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने तप की आराधना की, एकासन किया, उपवास किया। देवता चाहे कि मैं एक दिन का भी व्रत रख लूं तो वो नहीं रख सकता, मैं एक दिन का भी एकासन रख लूं नहीं रख सकता, मैं एक दिन का भी उपवास रख लूं तो नहीं रख सकता। तो देवता चाहकर भी कोई नियम और संयम को धारण नहीं कर सकते। उसके लिए मनुष्य पर्याय ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नियम और तप के लिए ऐसे देखा जाए तो अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ नियम होना चाहिए। आप लोग नियम से इतने डरते हो, देखा जाए तो नियम के बिना ये जीवन खाली खोखा है। नियम के बिना ये जीवन खाली खोखा है, जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना धोखा है। आप गाड़ी चलाते हैं नहीं चलाते हो? तो गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं हो तो वैसे भी आपके यहाँ की गलियां कैसी है, खूब ढलास वाली है। और मान लो गाड़ी में ब्रेक नहीं हो और फिर पतली पतली तो गलियां है और फिर मोड़ भी इतने खतरनाक है। आदमी यदि बिना ब्रेक की गाड़ी चलाए तो निश्चित रूप से उसका एक्सीडेंट होकर ही रहेगा, उसको कोई फिर चांस नहीं रहते बचने के। तो उसी प्रकार से जिंदगी में भी कुछ न कुछ नियम और संयम रहना चाहिए, ताकि अपनी जिंदगी में कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो। नियम के बिना ये जीवन खाली खोखा है। नियम के बिना ये जीवन खाली खोखा है, जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना धोखा है। नियम की महिमा तो बंधुओं आप सभी ने इस चतुर्मास में देख ही ली है। नियम और तप की महिमा तो आप लोगों ने साक्षात प्रत्यक्ष देख ली है। नियम और तप के लिए तो मनुष्य भवी अनुपम मौका है। नियम और तप के लिए तो मनुष्य भवी अनुपम मौका है। मनुष्य पर्याय में अगर आप लोगों ने कुछ पुरुषार्थ करके नियम संयम संकल्प को धारण कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी पर्याय सार्थक है। वरना टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द स्टील इज स्टोलन, अब पछताए हो गया जब चिड़िया चुन गई खेत। ये अवसर मिलता है, अपन दोनों हाथों से कुछ कर सकते हैं। देवताओं में क्या है कि शारीरिक सुख तो भरपूर है, लेकिन मानसिक सुख वहां पर नहीं है। इतना भरपूर सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से ज्वेलसी मतलब ईर्ष्या भाव रखते हैं, वो एक दूसरे के प्रति राग द्वेष भाव रखते हैं। मतलब उसके पास करोड़ों रुपए करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं हैं, फिर भी वो सोचता है कि मैं पास वाले देवता की तरफ देखता है कि उसके पास एक घड़ा स्वर्ण मुद्रा ज्यादा, तो उसको देखकर जलता है कि इसके पास एक घड़ा ज्यादा स्वर्ण मुद्रा क्यों है, जबकि
कपड़ा वहाँ स्वर्ण मुद्रा का कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, वहाँ पे लेना देना क्या? आदमी कमाता क्यों? रोटी कपड़ा मकान के लिए कमाता है। वहाँ तो रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, वहाँ तो जो चाहे वो मिल जाता है। तो वहाँ पर पैसों का क्या महत्व? बात समझ में आ रही नहीं? पैसा आप क्यों कमाते हो? मकान खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, खाने की सामग्री खरीदने के लिए, अपने घर की चीजें खरीदने के लिए। वहाँ तो हर चीज सस्ती मिल जाती है। सोचा फ्रिज चाहिए फ्रिज, सोचा मकान चाहिए तो मकान, और फ्रिज की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पर कौन सी गर्मी पड़े, वहाँ कौन सी ठंड पड़े। तो वहाँ पे कपड़ा चाहिए, हीरो के जो जेवर चाहिए, जो चाहिए वो सब मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, मानसिक सुख नहीं मिलता है। इतना सब होने के बावजूद भी द मोर दे गेट द मोर दे वांट। मैं आज आपको खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो मैंने कल बात की थी, जब हमारी 2 क्लासेस चल रही थी, तो कुछ लोग मतलब जिज्ञासा समाधान के लिए आते ही है, तो चर्चा चल रही थी कि देवताओं में सुख ज्यादा है। तो मैंने उनको ये बताना चाहा कि देवताओं में सुख दिखने के ओनली शारीरिक सुख है, और शारीरिक सुख को तुम सुख मत समझो। मानसिक सुख वेरी इंपॉर्टेंट है, मानसिक सुख इज बेटर देन शारीरिक सुख, यानी फिजिकल सुख से ज्यादा मेंटली सुख वो हमको चाहिए। आदमी क्या धन दौलत से ही सुखी नहीं हो सकता। अगर आप मान लो कि मेरे को सिर्फ पैसा पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो आप एक आदमी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे ऐसी रीति दे दो कि मैं जिसको भी छूं सोना हो जाए। भगवान ने कहा कि इसने मेरी भक्ति की तो तथास्तु बोल दिया। अब जिसको छुए सोना हो जाए, वो पानी को छुए तो पानी सोना हो गया, रोटी को छुए तो रोटी सोने की होगी। रोटी की सोने की रोटी खाएगा क्या? सब्जी को छुआ तो सब्जी सोने की होगी। समझ में आधी बात नहीं आ रही? तो सारी चीजें सोने की हो गई तो वो आदमी खाए क्या और पिए क्या? बेटे को हाथ लगाए तो बेटा सोने का हो गया, तो खिलाए किसको? गोदी में किसको खिलाए? पत्नी को हाथ लगाए तो पत्नी सोने की होगी। तो फिर बात किससे करे वो? तो सभी चीज सोने का हो गया तो उसका परिवार भी नष्ट हो गया, और उसके घर में खाने पैसा खूब हो गया, हर चीज, मकान सोने का हो गया, दरवाजे सोने के हो गए, खिड़की सोने का हो गया, सारे बर्तन सोने के हो गए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति सुखी था क्या? फिर भी वो व्यक्ति सुखी था क्या? वो सुखी नहीं था। कारण कि सब चीज सोने के होने के उपरांत भी जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो भूख ओरिजिनल चीजों से मिलती है। आदमी बातें किससे करे? खाए क्या पिए क्या? प्यास तो पानी से बुझेगी, सोने से थोड़ी बुझेगी। भूख तो रोटी से ही मिटेगी नहीं। खाओगे तो रोटी खाओगे तो ही भूख मिटेगी नहीं। और आप सोने की चीज ला के रख दो तो उससे थोड़ी भूख मिटेगी। आदमी के पास भले पैसा कितना भी हो जाए, फिर भी खाना तो उसको रोटी, दाल रोटी सब्जी खानी पड़ेगी, उसी से उसकी सुधा शांत होगी। तो बंधुओं, स्वर्ग में क्या होता है कि भले कितने भी स्वर्ण मुद्राएं हो, हीरे जवाहरात हो, लेकिन फिर भी वहां पर मानसिक सुख नहीं रहता है। हमको यहाँ पर मानसिक सुख मिलता है तो हम उसको लेने को तैयार नहीं। हमारे भीतर इतनी प्रतिस्पर्धा रहती है कि ये इतना कमा रहे तो मैं इससे ज्यादा कमाऊं। प्रतिस्पर्धा करनी है तो धर्म से करो कि ये व्यक्ति ने 10 उपवास किए तो मैं 16 करूं, मैं 32 करूं। इस व्यक्ति ने इतने उपवास किए, ये व्यक्ति महाराज के पास जाता है सत्संग में तो मैं भी जाऊं, ये व्यक्ति प्रवचन में जाता है तो मैं भी जाऊं। जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत से युवा साथी प्रवचन में आए, तो इनके मन में एक जिज्ञासा है कि हम भी प्रवचन में जाके सत्संग में सुने। तो आप प्रतिस्पर्धा करनी है, कंपटीशन करना है तो धर्म के क्षेत्र में करो। लेकिन आप यदि धन के क्षेत्र में करोगे तो आपस में एक दूसरे को नीचे गिराने में रहेंगे कि मैं उससे ज्यादा पैसा कमाऊं, उससे ज्यादा पैसा कमाऊं। फिर जो गलती देवता लोग करते हैं स्वर्ग में, वो गलती मनुष्यगण करने लग जाते हैं। कॉन्टेंटमेंट इज ट्रू हैप्पीनेस, संतोष ही परम धन होता है। लेकिन व्यक्ति संतोष को इग्नोर करके वह लालच में पड़ जाता है और उसके कारण ही वो अपना जीवन बर्बाद कर देता है।
बंधुओं, हमको अपनी आत्मा के भीतर रहने का अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। वो आदमी बैठेगा बैठा ही रहा, कुछ कर नहीं पाया स्वर्ग में, तो कुछ आदमी करने के लिए भी चाहिए। हम रोज सुबह उठकर मंदिर में जाते हैं, सत्संग में आते हैं, फिर अपने घर के धंधों में लगते हैं, कोई आदमी लोग व्यापार करते हैं, और यही करते हुए क्या करते हैं? और फिर अभी शाम को आकर आप मंदिर सत्संग में मंदिर में करते हैं। बाकी यदि हम इस कार्य को करते रहेंगे तो हमारा क्रियाकलाप सही चलता रहेगा, थोड़ा धर्म और थोड़ा कर्म। यदि आप चाहोगे 24 घंटे आप पैसा को हाथ में लेकर गिनते रहोगे तो आपको सुख शांति मिलने वाली नहीं है। 24 घंटा कोई दुकान में भी नहीं बैठता है। हाँ, ये बात अलग है, जो व्यक्ति लालच की वसीभूत होकर सुबह 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक दुकान पर बैठे रहे, भैया आएगा तो उतना ही जितना किस्मत हो। एक व्यक्ति सुबह 4 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक दुकान खोलता है, और एक व्यक्ति दोपहर को 12 बजे खोलता है और शाम को 4 बजे बंद कर देता है। उसमें 4 घंटे में भी वो इतना कमा लेता है जितना व्यक्ति वो 12 घंटे में या 20 घंटे में भी नहीं कमा पाता। तो बंधुओं, पैसा कमाने को मना ही नहीं है, लेकिन आप मानसिक सुख और शांति को भी अपने साथ में संभाल के रखें। जो मानसिक सुख शांति मनुष्य पर्याय में इजीली रूप से अवेलेबल है, वो अपन उसको इग्नोर करते हैं। कबूतर क्या होता है, कबूतर पहले झाड़ियों में अंडे देते थे, बाद में क्या है कि आए दिन लोमड़ी गीदड़ सियार आके उसे अंडे को चट कर जाती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, चिड़ियों के सरदार को बुलाया और मीटिंग की। चिड़ियों से कहा कि हमको घोंसला बनाना सिखाओ। तो चिड़ियों ने आपने चिड़ियों के घोंसले देखे कितनी मेहनत करती है, एक एक तिनका लाती है। और तो चिड़िया ने कहा कि पेड़ पर ही घोंसला बनाना पड़ेगा, पेड़ पर घोंसला बनाए तो घोंसला ठीक है। तो चिड़ियों ने सुंदर से सुंदर घोंसला बनाया। तो कबूतर ने कहा कि अरे चिड़िया घोंसला बना सकती तो हम भी बना सकते। तो एक ने कहा सीखने की जरूरत नहीं, हम बना लेंगे। कबूतरों को घमंड आया कि छोटी सी चिड़िया, उससे हम क्यों घोंसला बनाना सीखे। तो चिड़िया घोंसला कबूतर से भी अच्छा बनाते, आप सभी जने जानते हैं। लेकिन कबूतर को अहंकार आ गया कि हम चिड़िया से नहीं सीखेंगे घोंसला बनाना, हम खुद बना लेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है कि तिनका लाना। और आज तक कबूतर लोग चिड़ियों से अच्छी से घोंसला बनाना नहीं सीखे। जितना सुंदर घोंसला छोटी सी चिड़िया बनाती है, उतना सुंदर घोंसला कबूतर, कोई सिस्टमेटिक घोंसला नहीं होता है। तो यही कारण है कि वो अपने अहंकार में रह गए और अहंकार में रहकर कुछ सीखे नहीं। और चिड़िया विनम्र भाव से रही, वो अपनी मेहनत से कुछ चिड़िया तो इतना सुंदर घोंसला बनाती कि जितना कोई आदमी भी उतना मशीन से भी नहीं बना सकता, इतना सुंदर सुंदर घोंसला। तो जब वो पक्षी भी इतनी मेहनत करते हैं और वो भी पूरा ध्यान क्रिएट करते हैं और केंद्रित करके अपने आवास के लिए, अपने जीवन यापन के लिए इतनी मेहनत करते हैं। मनुष्य को तो क्या है, आलस्य प्रवृत्ति चाहिए, बस बैठा बैठा मुझे सब कुछ मिल जाए। और बैठा बैठा मिल जाएगा तो तुम्हारे जीवन बर्बाद हो जाएगा। आदमी तो क्या चाहता है कि बस घर बैठे बैठे लक्ष्मी की बारिश हो जाए। और महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि छप्पड़ फाड़ की लक्ष्मी मिल जाए। मैंने कहा चल आशीर्वाद दे, घर से बाहर भी नहीं निकलो, ऊपर से धन की बारिश हो जाए। तो मैंने कहा ऐसा आशीर्वाद तो हम भी देंगे, क्योंकि हम तुमको आलसी बनाना नहीं चाहेंगे। ये आशीर्वाद दे सकते हैं कि तुम थोड़ा कमाओ, थोड़ी तुम मेहनत करो, तो उसमें तुमको व्यापार में अच्छी सफलता मिल जाएगी। लेकिन तुम चाहो कि हम बैठे के बैठे रहे और आलसी बनकर बैठ जाए, अकर्मण्य होकर बैठ जाए, और हम इस तरह से सारी सुख सुविधा को प्राप्त कर ले। तो बंधु, नो पेन नो गेन, बिना दुख दर्द के भी कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो अहंकार ग्रस्त बुद्धि कभी भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी सीख प्राप्त नहीं कर सकता। इवन चाहे वो कबूतर हो, चाहे इंसान हो, आदमी हो। अगर सीखना हो तो रावण के पास भी सीखने के लिए लक्ष्मण को कहा
श्री राम ने, भगवान श्री राम ने कहा कि चरणों में जाके उनको हाथ जोड़कर बोलना पड़ेगा तो ही उससे विद्या प्राप्त हो सकती है। और तुम चाहो कि रावण घायल है और उसके सिर पर जाकर बोलो कि मुझे पढ़ा, मुझे सिखा, तो वो कभी भी, इंसान को भी काफी मौके मिलते हैं भगवान के दरबार में, संतों के दरबार में बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। हम अपनी अपनी थिंकिंग होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं। कुछ लोग तो संतों का पूरा भरपूर लाभ लेते हैं, उनकी हर सत्संग में इन्वॉल्व होते हैं, और चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो। कुछ लोग कहते हैं अरे है क्या महाराज, तो वही चले जाएंगे बाद में, जल्दी क्या है, नहीं। कुछ लोग आलसी बन जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि कभी कौन सी बात दिल को छू जाए, कौन सी बात मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए और कौन सी बात हमारे जीवन को परिवर्तन कर दे। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि अभी क्या है, वो सोचते सोचते रह जाते और वो सत्संग का पूरा लाभ ले नहीं पाते। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे 24 साल बाद तो इतना हमको मौका मिला है, हम उसका एक एक दिन एक एक क्षण भी वेस्ट नहीं करने दें। कोई तो क्या है, पुरानी बातों को ही सोचते रहते, अरे ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे इतना तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो गया, तो आराम से सो जाए। कुछ लोग ऐसे भी सोचते, कुछ की ये थिंकिंग रहती है, अरे नहीं अभी महाराज जी का कोई ठिकाना नहीं, चतुर्मा सब भी निकला, जितना और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करना और कर ले। कोई आगे की प्लानिंग सोचता है और कोई पहले की प्लानिंग में ही रेस्ट करने की सोचता है। कोई ये सोचता है कि आगे प्रोग्राम करे, क्योंकि चतुर्मास एक ऐसा है अवसर है जहाँ पे रोज भी प्रोग्राम करो तो भी कम है। अब ये तो आयोजकों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं। एक तो ये सोचता है कि वहाँ खूब हो गया प्रोग्राम, तो सब थोड़ा स्टॉप करो, थोड़ा शांति से बैठ जाओ। कोई कहता नहीं, अभी तो बहुत से आयोजन बाकी है, आगे की प्लानिंग करें, आगे की हम रूपरेखा तैयार करें, आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि बिना प्लानिंग के काम करेंगे फिर कहेंगे एंड टाइम में कुछ होता नहीं, तो एंड टाइम में होता नहीं। तो जब तुम्हारे पास खाली समय है, तुम बैठकर उसकी रूपरेखा तैयार करो। खाली समय बैठ के तो हम कहते नहीं, वहाँ महाराज जी बुलाएंगे तो हम जाएंगे। और एक जिस कमेटी में इंटरेस्ट होता है, सामने से 10 बार जाते हैं महाराज के पास, महाराज जी और बताओ आगे क्या प्रोग्राम करना, क्या शिविर करना, क्या विधान करना, क्या आयोजन करना। तो कुछ जिसमें इंटरेस्ट होगा वो 10 बार जाएगा, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा वो ये चाहेगा और काम नहीं हो तो अच्छा रहे, बेटे रहे। हम तो महाराज को गरज होगी तो महाराज बुलाएंगे करने। अरे भैया महाराज को किस बात की गरज है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उस चतुर्मास को देख रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा और भव्य बनाए, हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छा बनाए, तो इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। आगे की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, हर समय पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। एक बार एक गुरु ने अपने 2 शिष्य से पूछा, बताओ ये जगत कैसा है। तो एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव जगत में तो अंधेरा ही अंधेरा है, रात पूरी रात अंधकार, फिर सुबह होती है तो हल्का सा थोड़ा सा सूरज की किरणें आती है, धरती पर उजाला होता थोड़ी देर के लिए, वापिस फिर सूरज अस्त हो जाता है तो फिर अंधेरा। इस जगत में तो अंधेरा ही अंधेरा है, बिल्कुल उजाला नहीं है। बस हमको तो तारे ही दिखाई देते हैं, हमारे को तो कुछ भी प्रकाश दिखाई नहीं देता है। हमारी जिंदगी में अंधेरा ही है, जगत तो पूरा अंधकार से व्याप्त है, यहाँ तनिक भी उजाले की किरण व्याप्त नहीं है। तो पहले शिष्य ने क्या बोला, ये जगत कैसा है, जगत कैसा है, अंधकार है। दूसरे शिष्य से पूछा कि ये जगत कैसा है, उसने बोला गुरुदेव आहा जगत में तो उजाला ही उजाला है। इतना बड़ा दिन आता है, सुबह 5:30-6 बजे से उजाला हो जाता है, शाम तक उजाला रहता है, फिर थोड़ी देर के लिए सूर्यास्त हो जाता है, थोड़ी सी छोटी सी रात होती गुजर जाती है, अगले दिन वापिस उजाला। इस सृष्टि में तो उजाला ही उजाला है, अंधकार का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। तो बताओ दोनों शिष्य एक की थिंकिंग कैसी थी और एक की थिंकिंग कैसी थी। तो शिष्य ने, गुरु समझ गए कि मैं पढ़ा रहा हूँ दोनों शिष्य को, दोनों शिष्य मेरे से पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों के पढ़ने का तरीका अलग अलग। एक पॉजिटिव थिंकिंग देख रहा है कि ये जगत उजाला में है, और एक नेगेटिव थिंकिंग देख रहा है कि ये जगत अंधकार में। उसी तरह से जो
श्रावकगण होते हैं वो भी दो प्रकार की दृष्टि देखते हैं। एक तो ये रखते हैं कि आगे और क्या करें महाराज जी, और पढ़ाओ और सिखाओ और कुछ कराओ। ये तो कुछ नहीं, अभी तो ये आयोजन हमारा क्या भला हुआ, हमारी अज्ञानता का अंधकार कैसे होगा। और एक तो कहते हैं नहीं हाँ कुछ नहीं, हम तो शांति से बैठे बैठे। एक ये सोचता है कि अभी तो बहुत समय बाकी है, 1-2 महीने बाकी है। और एक जन ये सोचता है कि अरे 1-2 महीने ही तो बाकी है, तो एक दिन में निकल जाएगा। देखो सोचने इसलिए जो करना है फटाफट कर लो। टाइम वॉज लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन। समय व्यर्थ चला गया तो वापिस नहीं मिलता। हम देखते हैं हमने जैसे इतने चतुर्मास किए, हमने जैसे यहाँ पर आए थे आपके उदयपुर साइड के प्रोग्राम है, उन्होंने सोचा महाराज जी हैं जब तक कर लो, तो कहीं तो हॉस्टल बना दिए, कहीं हॉस्पिटल बन गए, कहीं कैलाश पर्वत बन गया, आप लोग भी सब दर्शन करने गए। तो कहीं की कमेटी इतनी एक्टिव रहती है कि महाराज के सामने ही बिल्डिंग बना देती है और उसका उद्घाटन भी करा देती है, करोड़ों का काम करा देती है। और कहीं की कमेटी बस उतना खर्चा हो गया, वहाँ खर्चा हो गया, वो उसी में लगी रहती है और कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। अब बताओ, ये भी अपने पर डिपेंड करता है। हम देखते हैं कहीं की कमेटी इतनी फास्ट होती है। मैं आपको बता दूं कि हमने उदयपुर साइड किया, वहीं पर ही चतुर्मास में शिलान्यास, चतुर्मास में करोड़ों रुपए का भवन बन के तैयार, आप जाके देखो वहीं पर उद्घाटन, बिहार से पहले तो उद्घाटन हो जाता है। और कहीं के लोग खाली उसी में मातम बनाते थे, अरे 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 वारे करते तो कुछ नहीं कर पाते। और कहीं के लोग इतने दिलदार होते हैं कि महाराज जी हैं जब तक कर लो, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में जो हो गया सो हो गया, ये बनाना वो करना। क्योंकि पहले तो खूब सोचते हैं चतुर्मास में हम ये करेंगे वो करेंगे और बाद में एकदम आलसी राम बन के बैठ जाते हैं। और कहीं इतने एक्टिव होते हैं कि जो चाहे कर सकते हो। महाराज के क्या है, महाराज तो आज है कल है, तो हम जगह जगह जाते हैं। कहीं हम देखते हैं कहीं एक दिन का भी हमारा प्रवास रहता है, एक दिन में भी हम इसी जगह हम बताएं बिहार, अभी एक दिन के बिहार में भी देखते हैं महाराज जी ये तो फटाफट कोई चीज का शिलान्यास करा दो, कोई चीज बना दो, महाराज जी ये काम करा दो वो करा दो। और कहीं 1-1 साल भी रह जाते हैं तो भी कुछ काम नहीं होता है। तो ये तो समाज की एक्टिवनेस पर है कि कोई तो खाली आपसी बातों में पंचायती में अपना समय बर्बाद कर देती और कोई फटाफट एक्टिवनेस रहकर कुछ न कुछ करती है। तो बंधुओं, हम अलग अलग गाँव में अलग अलग शहरों में जाते विहार करते हैं, तो यहाँ के लोग भी एक्टिव है, एक भी समय बर्बाद नहीं कर रहे, बराबर वो सत्संग में आ रहे हैं। और हालांकि निरंतर योजनाएं बना रहे हैं, धीरे धीरे काम होगा अभी तो, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि समय का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे आपको पता चला कि 2-2.5 महीने कैसे निकले, चला। अब आगे तो अब उतार का समय आ गया, पता नहीं चलेगा। जिसको जो करना कर लो, बाकी महाराज जी का कोई ठिकाना नहीं है। चर्चाओं को छोड़कर अब काम करने में तो 1-1 मिनट 1-1 दिन वैल्यू वाला है, 1-1 दिन वैल्यू वाला है। यहाँ पर हम सोचते रह जाएंगे और फालतू चर्चा नहीं करके आगे को हम और उदारचित हो गए और क्या करना चाहिए और बड़े से बड़े अच्छा से अच्छा क्या करें। क्योंकि आदमी अगर कदम बढ़ाएगा ना तो उसकी सहायता करने वाले भी बहुत रहेंगे। कोई बैठा रहेगा, अरे कुछ काम तो हो नहीं रहा है, तो देने वाला भी सोचेगा कुछ देना तो है नहीं, कुछ है तो नहीं, इनका कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं, कुछ काम हो नहीं। तो फिर देने वाला भी सोचता है कि कुछ कर तो रहे नहीं, ये तो बातें कर रहे हैं। आदमी यदि करेगा तो ऑटोमेटिक चारों तरफ से उसको आर्थिक सामाजिक सभी प्रकार से बेनिफिट भी होता है, लाभ भी होता है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी एक्टिवनेस है। कोई तो खाली फालतू बातें चर्चा करके ही मंदिर की होटलों में बैठ के समय बर्बाद करते हैं और कोई आगे की प्लानिंग करते हैं। पुरानी बातों को लेट बाइकॉस बिल्कुल छोड़ देते हैं। आगे हम और अच्छा से अच्छा क्या करें, आगे की योजना क्या बनाए। ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज एंड मीडियम माइंड डिस्कस इवेंट्स और स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल्स। मेरे को बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी अरे कोई वो ऐसी बातें कर रहा है, वो ऐसी कर रहा है, कोई आपके लिए ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा फालतू विचार सुनने का मेरे पास समय नहीं है, मैं तो आगे की प्लानिंग कर रहा हूँ। जो लोग फालतू बातें करते हैं वो अपना समय फालतू करके व्यवहार करते हैं, क्योंकि लोग बातें तो हमारे पास आती है। कोई उस बाजार में ये बोल रहा है, कोई उस बाजार में ये बोल रहा है, कोई उस मंदिर में ये बोल रहा है, मैंने कहा भैया अगर इन बातों को सुनने में मैं अगर ध्यान लगाऊंगा तो मेरी साधना में विघ्न आएगा और आगे की प्लानिंग में विघ्न आएगा। मैं कभी भी फालतू बातों को सुनने में समय वेस्ट नहीं करता। मैंने कहा जिसको जो बोलना बोले, जिसको वो करना करे। मैं तो ये जानता हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा आगे कैसे बढ़े, आगे क्या स्वाध्याय करें। हम अभी भी रोज कम से कम 5-10 पेज दिखते
रहते हैं। हमारी और कुछ नहीं तो हम किताबों का तो लेखन कार्य चालू ही रखते हैं कि समाज को जरूरत होगी तो आएगी, नहीं तो हमारी साधना तो हम चालू रखें। जो फालतू चर्चा ही करता रहेगा तो वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। और जो समय का एक एक दिन का एक एक, मैं तो कह रहा हूँ इतना समय मूल्यवान है, पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हुआ। ठीक है, आए धूम धड़ाका चले गए, जब किया, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी है फिर बाद में पछताते, अरे महाराज रहते तो ये भी कर लेते, ये भी करा लेते, ये भी करा लेते। लेकिन टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द स्टेट इज स्टोलन, जब महाराज थे तब तो तुम खाली बैठे बैठे रहते थे, तब तो कुछ किया नहीं। महाराज के जाने के बाद सोचते अरे ये हो जाता तो अच्छा रहता, ये हो जाता तो अच्छा रहता। तो बंधुओं, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ी से उस पर वार किया जाता है, और जब लोहा ठंडा हो जाता है तो फिर हथौड़ी से वार से कोई फायदा होने वाला। तभी चतुर्मास में रोज लोहा गर्म है, यहाँ पर आप जो चाहे कर सकते हो। ये कल्पवृक्ष के समान चतुर्मास है, इसमें जो चाहे कमेटी चाहे समाज चाहे जो चाहे वो कर सकती है। बस ये डिपेंड करता है समाज की एकता पर, कमेटी पर और समाज पर कि उनकी क्या अभिलाषा है, उनके मन में क्या उत्साह है, उनके मन में क्या आकांक्षा है। हालांकि अभी तक तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम कराया है, लेकिन ये शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने तब किया, भक्ति की, यहीं तक सीमित रहा है। अब आगे कुछ स्थायी रूप से कुछ करने के लिए भी आगे बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। वरना तो हम अभी तक, हालांकि कोई शिकायत नहीं है, आप बाहर के लोगों में पूरे देश में चर्चा है कि बहुत शानदार किया और अच्छा किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई राय नहीं है, क्योंकि दिल खोलकर सभी प्रकार की व्यवस्था की है। लेकिन हम चाहते हैं कि अपन खाली अपनी प्रशंसा में नहीं रहे। देखो हमारी प्रशंसा पूरी इंडिया में हो रही है, आप बैठे रहो आपको आराम से, हमारे चतुर्मास हो गया कार्य, तो अपन उस प्रशंसा में फूले रहेंगे तो आगे अपन जो करना चाहे वो नहीं कर पाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही है ना। जैसे बेटे को आपने कहते बेटा तो खूब होशियार है, खूब होशियार है, तो बच्चा सोचता मैं तो होशियार हूँ, फिर वो 9वीं में लाता है 89%, फिर कहता मैं तो होशियार हूँ, खूब होशियार हूँ, फिर पढ़ना बंद कर देता, फिर 10th में आ जाता है 59 पे, फिर ज्यादा वो अपने आप को होशियार समझने लग जाएगा, तो फिर उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। उसी प्रकार से हम प्रशंसा में फूले रहेंगे कि हमने बहुत अच्छा करा लिया प्रोग्राम, इतना प्रोग्राम कहीं विश्व में नहीं हुआ, कहीं देश में नहीं हुआ, तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बंधुओं, मैं तो यही कहता हूँ हर व्यक्ति जब तक, कहते हैं ना वो शिक्षक सम्मेलन हुआ था जब, कि आदमी की उम्र जब तक है जब तक उसको ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। टीचर भी हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। शिक्षक यदि अपने आप को शिक्षक ही समझ लेगा तो वो कभी जिंदगी में सीख नहीं सकता। वो भी ये सोचे कि मुझे जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखना है, पढ़ना है, मृत्यु तक, मरण समय से पहले तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता। वही शिक्षक यानी जो सदैव हर जगह से शिक्षा लेने के लिए आतुर, वही सही शिक्षक है। तो उसी प्रकार से श्रावक भी वही जो श्रद्धावान, विवेकवान, मुखियावान हो, और वह बस निरंतर श्रद्धा, विवेक और आस्था के माध्यम से अपनी आत्मा का उत्थान कैसे हो, निरंतर चिंतित है। तो दिमाग और माइंड की भी वैल्यू है। एक बार क्या है, बीरबल से सब जने ज्वेलर्सी करते थे। बीरबल क्या आए दिन अकबर से गिफ्ट लेता रहता था, कभी सोने का हार मिल गया, कभी आभूषण मिल गया, कभी ये चीज मिल गई। तो सबने सोचा कि बीरबल को इतना गिफ्ट मिलता है, इतना इनाम करते हैं, तो अपन ऐसा कुछ न कुछ करें कि। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, मैं जो भी भंडारे की सारी चीजें एक एक आइटम सब्जी रख देता हूँ, जिसको जो लेना रख दो। तो उन्होंने क्या किया, हीरे की अंगूठी, हीरे का हार, हीरे का चूड़ी, कंगन, कड़ा, बहुत सारे आइटम उन्होंने उसका दिए कि जिसको जो लेना हो एक एक आइटम उठा लिया। अब उन्होंने जो कहा कि सारी बहुमूल्य चीजें, और सब दूसरे दरबारे ने प्लानिंग कर रही थी कि बीरबल के हाथ में कुछ नहीं आना चाहिए। तो वो सोचे क्या करें क्या करें। एक ने क्या, स्टील की, तो लोहे की थाली नहीं होती, स्टील की थाली जो आज के जमाने में ज्यादा, पहले के जमाने में इतना प्रचलन नहीं था स्टील की थाली का। तो उन्होंने क्या किया, एक मामूली सी थाली, जो मिट्टी की थाली जो होती है ना, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उस टाइप से एक बर्तन उस गिफ्ट आइटम के बीच में रख दिया। सभी जने एक एक आइटम उठा लो। सबने क्या किया, एक एक आइटम बोला, किसी ने हार ले लिया, किसी ने अंगूठी ले ली, किसी। अब एक
मिट्टी का इतना बड़ा थाल रह गया और बाकी दूसरे दरबारे ने झगड़े उठा लिया, अकेला बीरबल रह गया सबसे पीछे। बीरबल तुम्हारा भी गिफ्ट ले लो। तो जिस बर्तन में, जिस थाल में, मिट्टी के बर्तन में सारे थे वो सब उठा लिए, बचा क्या? मिट्टी की थाली बची। तो सारे दरबारी हंसने लगे, बीरबल तुम्हारा गिफ्ट ले लो, आज बहुत शानदार गिफ्ट है। बीरबल ने कहा गिफ्ट का, पूरी थाली खाली तो गई, थाली पड़ी है ना, थाली उठा लो। तो सभी दरबारी हंसने लगे, बीरबल ने थाली उठा ली। फिर उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थाली सही। फिर दिमाग हो गया, थाली लेकर वो बाहर जाने लगे। तो अकबर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? नहीं बताने जा रहा हूँ कि इतना बड़ा बादशाह ने मुझे मिट्टी की थाली इनाम में दी। नहीं मेरा नाम खवान होगा। अरे एक काम करो, खजांची दे रहा हूँ, इसकी थाली भी भर दो, नहीं तो बाहर जाके मेरी इंसल्ट करेगा। तो तुरंत उन्होंने क्या किया कि सबको तो एक एक आइटम मिला और बीरबल को पूरा भरावा, ये हीरे जवाहरात से भरावा पूरा पूरा उन्होंने पूछा दे दिया, पूरी थाली भर दो इसको। तो थाली भर, बीरबल ने खाली एक शब्द बोला, दिमाग से सबसे ज्यादा गिफ्ट ले लिया। उसी तरह से अपने को दिमाग चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उस प्रोग्राम में कितनी भव्यता लाए और कितना अपन आयोजन और सफल बनाए और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, क्योंकि मौका सबको मिलता है। कोई तो थोड़ा सा मिलकर ही खुश हो जाता है, इनफ है, और कोई कहता है नहीं और अच्छे से अच्छा करे, कोई कहता है हो गया, हो तो गया और क्या करना, रोज रोज क्या है, और कोई कहता है नहीं अभी तो और भी ज्यादा करे, और आयोजन करे, और अच्छा करे, और भव्यता ले। तो बीरबल ने खाली दिमाग से थाली भरावा, हीरे जवाहरात से भरी हुई थाल को उसने इनाम में प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से जो श्रावक लोग देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं उनकी भी थाली सदैव भरी की भरी रहती है, कभी खाली नहीं होती। भले दुनिया का धन दौलत की इतने महत्व नहीं है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद जिसको मिलता है उसकी थाली कभी खाली नहीं होती। इसलिए तो कहा है कि हरे भरे वृक्ष पर कभी सूखी डाली नहीं होती, मुस्कुराते हुए होठों पर कभी गाली नहीं होती। हरे भरे वृक्ष पर कभी सूखी डाली नहीं होती, मुस्कुराते हुए होठों पर कभी गाली नहीं होती। जिंदगी में जिसके ऊपर देव शास्त्र गुरु का आशीष है, जिंदगी में जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, जिंदगी में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। बंधुओं, इसी तरह से हम बराबर रूप से इस भावना को ध्यान रखें कि मनुष्य पर्याय मिली है, हम आकांक्षा की मतलब धार्मिक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े और सांसारिक सुखों की वांछा नहीं कर हम आध्यात्मिक और मानसिक सुखों की आकांक्षा करें, क्योंकि जिंदगी में मानसिक सुख भी मिलना चाहिए, आध्यात्मिक सुख भी मिलना चाहिए, और ये संभव होता है सत्संग के माध्यम से। आप सभी जने यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से मनुष्य पर्याय थोड़े दिनों की ओर है, ये तो चतुर्मास की बात थी, मनुष्य पर्याय की बात नहीं। जो करना कर लो, नहीं तो पता नहीं चलता कि कब हार्ट अटैक आ जाए, कब ब्रेन हेमरेज हो जाए, कब लकवा हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब भूकंप के झटके आ जाए, कब करंट लग जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो भी शुभ कार्य है जितना जल्दी से जल्दी कर लो और अपने भाव को जितना शुद्ध बनाना बना लो, क्योंकि समय रहते हुए जो कर लिया सो कर लिया, बाद में टू लॉन्ग टेस्टेबल और वेंडेस्टिटी स्टोलन, फिर आप पछताए हो गया चुके। इंसान में सब कुछ है, वो चाहे तो भगवान बन सकता है, चाहे तो वो शैतान भी बन सकता है। तो आपको अवसर मिला भगवान बनने का, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस भगवान बनने की ओर निभाएंगे। तो पर्वत को छोटी सी उंगली पर भी उठा सकता है आज का आदमी, राख से वीतराग तक की ओर भी जा सकता है आज का आदमी, और तो और क्या, इस धरती पर जन्मने से पहले ही देवताओं में भी हलचल मचा सकता है आज का आदमी। मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ पर्याय है। कभी भी आप देवताओं के सुखों की वांछा मत करो, इस मनुष्य पर्याय में जितना धर्म करना और जितना आनंद लेना ले लो। बोले महावीर भगवान की भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो देतो।
अजमेर कोट मंदिर जी तक पहुंचेंगे और वहीं से आज की आहारचर्या का कार्यक्रम प्रारंभ होगा।
अरे हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो
Sama.